बौद्ध संगतियों की। किसकी बात करते हैं भाई? बौद्ध संगति की। गौतम बुद्ध के जाने के बाद जब बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने धर्म को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, धर्म का विस्तार करने के लिए, उसकी उनकी शिक्षाएं, उनके ज्ञान को विस्तारित करने के लिए जो मीटिंग की, उन्हें क्या कहते हैं हम? संगतियां, काउंसिल। क्या बोलते हैं उन्हें? काउंसिल। और ये कितनी हुई थी? 4। कितनी हुई थी भाई? 4। चारों कैसे कैसे हुई थी? आपको क्या क्या याद करना, देखना जरा। आपको चारों का वर्ष पता होना चाहिए। वर्ष के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुई वो। आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय वो शासक कौन था जब वो संगीति आयोजित हुई। आपको ये पता होना चाहिए उसका अध्यक्ष कौन था। अगर आपको ये पता है तो फिर आप ये भी याद कर लोगे कि उसमें कार्य क्या हुआ था। अब अगर आप मल्टीपल करोगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 4 संगति, 5 पॉइंट, 4 पंजे, 20 क्वेश्चन कम से कम मिलते हैं यहां से, है ना? तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई। पहली संगति का टाइम क्या है हमारा? देखो, एक तो है 483, जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु हुई है, ठीक है। जस्ट 100 साल बाद 383। एक हुई फिर 250 बीसी, और एक हुई आपकी 78, ये एडी में जाके हुई। ये बीसी नहीं है, ये एडी में जाके हुई थी, है ना? ये ऐसा। ये तो वर्ष पता चल गए हमें। स्थान की बात करें तो पहली कहां पे हुई थी भाई? राजगीर। पहली कहां हुई थी? राजगीर। दूसरी वैशाली। दूसरी कहां हुई? वैशाली। तीसरी कहां हुई? पाटलिपुत्र। और चौथी आयोजित कहां हुई थी? कुंडलवन। कहां हुई थी भाई? कुंडलवन। और कुंडलवन में कहां पे? कुंडलवन कहां मिलेगा? कश्मीर में। तो चारों की वर्ष और स्थान हमें पता चल गए। पहली 483 राजगीर है, दूसरी 383 वैशाली, तीसरी 250 पाटलिपुत्र, और चौथी 78 एडी कहाँ? कुंडलवन कश्मीर। बात करें शासक की तो देखिए, अगर आप शासक देखते हो तो पहले में शासक कौन थे? नाम था उनका अजात शत्रु। तो यहां से एक और क्वेश्चन मिला, 21वां क्वेश्चन। 20 मिल गए थे ना? 21वां क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय शासक कौन था? अजात शत्रु। मिला ना क्वेश्चन? आगे देखो, फिर दूसरे में कौन थे? तो दूसरे में थे कालाशोक। कौन थे भाई? कालाशोक। तीसरे में कौन थे? तो अशोक, तीसरे के समय शासक। और चौथे के कौन थे? कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क इसके राजा थे इस समय के। भाई देखो, शासक ने तो ये हेल्ड करा दी, शासक ने तो आयोजित करा दी, लेकिन किसी ना किसी को इसको संभालने को दिया, अध्यक्षता दी कि भाई आप संभालोगे इसको। तो पहली की अध्यक्षता किसने की थी भाई? पहली की अध्यक्षता की थी आपकी महाकश्यप ने। महाकश्यप, याद रखेंगे। दूसरी की अध्यक्षता की थी किसने? तो साबाकामी। तीसरी की अध्यक्षता करने वाले थे कौन? मोगली पुत्तिस, है ना भाई? मोगली पुत्तिस। और दूसरी, चौथी की जो वो थी अध्यक्षता, वो दोनों की थी। एक थे वसुमित्र। कौन थे? एक वसुमित्र, और एक थे कौन? अश्वघोष। इसमें 2 अध्यक्ष हैं, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 22। अब 22 क्वेश्चन हो गए क्योंकि 2 अध्यक्ष हैं, वसुमित्र और अश्वघोष। तो अब आपके सामने सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे भाई। जरा मुझे बताना, रिवीजन में लिखूंगा मैं, देखना ध्यान से। पहली कब हुई? कहां हुई? शासक कौन थे? और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरी कब हुई? 383। कहां हुई? वैशाली। शासक कौन थे? कलाशोक। और अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। सबकामी इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट, तीसरी कब हुई? 250। कहां पे? पाटलिपुत्र। कौन थे? अशोक। और अध्यक्ष मोगली पुत्तिस। चौथी कब हुई? 78। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर। शासक कनिष्क। और अध्यक्ष कौन कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। समझ गए ना? अब देखो काम क्या क्या हुआ था, मैं काम बताता हूँ, यहीं पर थोड़ा थोड़ा सा हिंट में लिखूंगा ना तो समझ जाओगे अच्छे से। देखो, काम का सिंपल तरीका है कि पहले काम में तो इनके 2 ग्रंथ हैं बहुत बड़े बड़े। एक का नाम है विनय पिटक और एक का नाम है सूत पिटक।
इनकी रचना हो गई पहली में। दूसरी मीटिंग में लड़ाई इस बात की थी कि क्या बौद्ध संघ को वही अपना सकता है जो घर छोड़ के आएगा। तो लड़ाई थी भाई इस बात की कि इसको अपनाएगा कौन जिसको घर छोड़ना निश्चित है। तो नहीं, दूसरी मीटिंग में ये निर्णय आया था कि नहीं, ऐसा नहीं, आप एक काम कर सकते हो, आप इसको बांट सकते हो किसमें, स्थाविर, आप बौद्ध धर्म के दो हिस्से कर सकते हो, मतलब कि उसको बौद्ध संघ के हिस्से, बौद्ध को अपनाने के, कहा कि आप इसके दो हिस्से कर सकते हो, एक को आप कह दोगे स्थाविर और एक को कह दोगे महासांगिक। क्या बोल दोगे भाई, महासांगिक। ऐसे स्थाविर का मतलब क्या होता है, स्थित होना, एक जगह ही रहना। तो जो घर में रहते थे ना वो क्या हो गए, स्थाविर। जो घर छोड़ देते महान बनते थे वो क्या हो गए, महासांगिक। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को अपनाने के जरूरी नहीं कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आप घर में रह के भी स्वीकार कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ शर्तें थी, जो छोड़ेगा वो महासांगिक, जो नहीं स्थाविर। ये दूसरी में। तीसरी में क्या हुआ, इनका तीसरा ग्रंथ था जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। क्या नाम भाई, अभिधम्म पिटक। इसकी रचना हुई, तीसरा ये जोड़ा गया, तीसरी मीटिंग में तीसरा ग्रंथ जोड़ा गया। चौथे में क्या हुआ, चौथे में बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया, एक हीनयान, हीनयान और एक महायान। एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान, दो हिस्सों में बट गया। क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो गौतम बुद्ध को केवल एक देवता, एक महापुरुष के तरह मानते थे कि ये एक पुरुष हैं जो महान रहे हैं और एक पुरुष की तरह हैं बिल्कुल। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे थे जो साक्षात इन्हें भगवान का रूप मानते थे। तो जो इन्हें पुरुष मानते थे साधारण, वो आगे किस में, हीनयान में। और जो महान मानते थे वो चले गए महायान में, जो इनको भगवान मानते थे। कैसे, थोड़ा समझना ध्यान से जरा, देखिए। एक था हीनयान और एक था महायान। ठीक है भाई, हीनयान का मतलब होता है छोटा जहाज, इसका मतलब क्या होता है, छोटा जहाज। और इसका मतलब होता है बड़ा जहाज। जिन लोगों ने केवल इनको साधारण पुरुष माना वो हीनयान के ग्रुप में थे, जिन्होंने इन्हें भगवान माना वो इस ग्रुप में थे, जिन्होंने इन्हें भगवान माना। ठीक है भाई, हीनयान वालों ने अपनी, इनकी खुद की लैंग्वेज को फॉलो किया, जो कौन सी थी, पाली भाषा को फॉलो किया। लेकिन महायान वालों ने भगवान की भाषा फॉलो करी, क्योंकि वो क्या मानते थे इनको, भगवान, और भगवानों की लैंग्वेज क्या रही है, संस्कृत। तो इनकी क्या थी, संस्कृत। ठीक है, एक एक यान और आया, वो यान कौन सा था, तो तीसरा यान है बौद्ध धर्म में जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, उसका नाम है वज्रयान। क्या नाम भाई, वज्रयान। और ये वज्रयान वाले थोड़े अलग टाइप के थे। ये क्या कहते थे, ये कहते थे जादुई शक्ति वाला आदमी, जादुई शक्ति वाला तांत्रिक या व्यक्ति। एक अलग विचारधारा के, इतनी शानदार, इतनी अच्छी शक्ति इनके अंदर कि जिससे बात कर लें वो उनके साथ हो जाए। तो वज्रयान वाले इनको क्या मानते थे, जादुई शक्ति वाला। एक छोटी सी ब्रांच बटी थी, बाकी मेन ब्रांच कौन कौन सी आपकी, हीनयान और महायान। बात समझ में आई नहीं आई, तो अब आप आओ जरा पीछे आओ और काम देखो क्या क्या है। तो पहली में काम क्या हुआ है भाई, विनय पिटक और सुत्त पिटक। कैसे याद करोगे, विनय में न आ गया तो बन गया नियम। तो जिसमें बौद्ध संघ के नियम थे, 15 साल से नीचे कोई नहीं आएगा, है ना, ये चीजें थी, वो हो गया विनय पिटक जिसमें नियम है। और जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं डाल दी वो क्या बन गया, सुत्त पिटक। तो शिक्षाएं हो गई सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक में उनकी, कहते हैं ना, उन, ऐसे मानो कि उनके जन्म के बाद से लेके और अभिधम्म पिटक लिखने तक जो भी विस्तार धर्म में हुआ वो सब अशोक ने लिखवा दिया। साथ में अपनी जीवनी लिखवा दी और अपने समकालीन जितने राजा थे सबकी जीवनी लिखवा दी इसमें, सबका जीवन परिचय किसके अंदर, अभिधम्म पिटक के अंदर।